Assalamualaikum and welcome back to my channel everyone. I hope you guys are doing very well and we are also doing great. ऑल राइट जनाब, तो मैं आप लोगों को यहाँ ये दिखाने आई थी कि हमने जो है ना मैंने जो है ना एक्चुअली बताया कि यहाँ पर जो है ना एक मेला लग रहा है और हम चलते हैं। हम काफ़ी दूर अपने घर से गए चलते हुए और वहाँ पहुँचे तो जैसे मैंने वो बैंक्वेट हॉल खोला तो मुझे पता चला जनाब वहाँ कोई मेला शेला नहीं है। तो मैंने गलत डेट देख ली थी, तो 15 फेब को हम चलेगा, एक्चुअली मेला था 16 को। लेकिन नो वरीज, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि यहाँ नहीं है, कहीं और भी है, वहां चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ओके चलो लेट्स गो। तो एक मस्जिद में जो है ना मेला था, बहुत ही ज्यादा दूर नहीं थी वो उस जगह से। तो हम लोग ने कहा कि चलो लेट्स गो, हम वो एक्सप्लोर कर लेते हैं चल के। भाई व्लॉग बनाने निकली थी आप लोगों के लिए, तो बनाना बहुत जरूरी था। तो यहाँ ना एक मस्जिद के अंदर ये रमजान मेला, ईद मेला जो भी आप कह लें, एक्चुअली ईद मेला ही कहेंगे। यहाँ पे फूड बाजार लग रहा था आउटसाइड इन द पार्किंग। तो बहुत सारे जो है ना फूड ट्रक वगैरह आए हुए थे, वेंडर्स थे, जो पिज्जा था और डिफरेंट कोई चाय दे रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। बहरहाल ये हमने जो है ना एंट्री ले ली अपने मेले के अंदर और थोड़ा सा जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती चलूं। आई होप मैं इसमें ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज है कि आप देखें अमेरिका में किस तरह से लोग जो है तैयारियां करते हैं, किस तरह से अर्निंग करते हैं। ये देखें आप लोग कि बेचारे इन लोगों की डेफिनेटली जॉब्स भी होती हैं। ये सब साइड हसल एक तरह से देखा जाए तो ये लोग साइड बिजनेस करते हैं, सीजन के लिए कह लें या घरों से भी बेचते हैं, सब चीजें करते हैं। तो ये हम सब मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसमें किसी को कोई ऐसा मसला नहीं होता कि ओ भाई कोई हम छोटे हो जाएंगे या कोई हमें देख लेगा। नो, नो वन इज लाइक दैट, एवरी वन इज अर्निंग ओवर हियर। हाँ, अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों के चारों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको भी आगे चल के भी दिखाऊंगी। आप बहुत सारी खवातीन को भी देखेंगे कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड्स को जो है सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, या कुछ नहीं है अगर तो वो अपने ही एक्सपेंस जो है वो निकाल लेती हैं। भाई अपने ही बंदा अगर जूता चप्पल या ज्वेलरी या इस टाइप का शौक रखता है और उनको अपना कुछ ना कुछ करके अगर उसका ही खर्चा पानी निकाल ले तो वो भी एक बड़ा काम है कि आप उस जो है हस्बैंड को उसमें भी बहुत सपोर्ट हो जाती है। बच्चों के लिए कोई चीजें खरीदनी, बच्चों को टॉयज चाहिए, चीजें चाहिए, तो यू कैन हेल्प लाइक दैट, राइट। तो इसमें जरूरी नहीं है कि भाई हस्बैंड एक कमा रहा है ना तो उसके ऊपर सारा कुछ लाद दिया। नो, यू कैन नॉट डू लाइक। अब इस दौर में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं जो है ना एक्सेप्टेबल है। आपको खड़ा होना ही पड़ता है और आजकल तो ये सब चीजें हर कंट्री में जो है ना बहुत कॉमन हो चुकी हैं। मैं जब पाकिस्तान आई थी तो मैंने जो है ना लकी वन मॉल के अंदर भी ये सारी चीजें देखी थी। आई वॉज वेरी एडमायर्ड उन बेचारी लड़कियों के साथ में। लाइक आई वॉज हैप्पी कि वो लोग बहुत अच्छे से वहां पर जगह जगह पर जब लड़कियां खड़ी हुई थी और वो लोग वंडरलैंड में खड़े हुए थे, कहीं पर जो है वो रेस्टोरेंट्स में खड़े हुए थे, क्लोथिंग स्टोर्स पे खड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा। आपको पता है इससे रोजगार भी लोगों को मिला और जाहिर सी बात है महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक बंदे का काम नहीं है भाई। वो हमारे दौर चले गए, हमारे भी क्या, हमारे अम्मा अब्बा के दौर वो चले गए कि जिसमें सिर्फ बाप बेचारा कमाता था और जो है ना 8-8 10-10 लोग बैठ के खाते थे। तब वो जमाना नहीं रहा और आगे तो मजीद अल्लाह ही जाने कि क्या हालात होते हैं दुनिया के, क्या चलता है आगे के 4-5 साल के बाद, कैसे रहती है दुनिया। बहरहाल मैं लेक्चर कम देती हूँ। ये देखिए मजे मजे की ज्वेलरी, यार बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। मैं इन आंटी का अभी आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगी। आप लोग अगर डैलस में रहते हैं तो प्लीज आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। बहुत क्लास की और अच्छी ज्वेलरी थी और ऑलमोस्ट हर कलर की, हर किस्म की, हर एवरी काइंड ऑफ ज्वेलरी शी हैज। ये सारे इयरिंग्स थे और मुझे इतने पसंद आ रहे थे सारे। मैं अभी तक मैं जो है ना जितने भी मेलों में गई हूँ मैंने अभी तक जो है ना ये वाले डिजाइन नहीं देखे थे लिटरली। और बहुत रीजनेबल प्राइस में ये सेल कर रही थी। तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग जो है ना डेफिनेटली, मैं वो अपना फोन नंबर भी बताएंगी, सब बताएंगी, तो आप उनको प्लीज रीच आउट करें और उनसे जो है ये चीजें बाय कर सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजों से भी जो है ना किसी की हेल्प हो जाती है। अगर आपको ना भी जरूरत हो तो ये तो वैसे हर औरत की जो है ना ये रेगुलर जरूरियात है। हर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उनके पास मिल जाएगा ऐसा कि जो मैच हो रहा होगा या आपको अच्छा लग जाएगा। तो प्लीज गो फॉर दैट एंड हेल्प आर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्पेशली आर स्मॉल बिजनेस वुमेन्स ओनर। हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें, छोटा मोटा कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ कभी ना कभी ले लिया करें। और ये तो भाई सीजन है, आपको पता है ये स्टॉल्स भी कितने महंगे मिलते हैं। ये लोग स्टॉल्स लेते हैं, इस पे पैसे लगाते हैं,
ठीक है सब चीज़ें, लेकिन ज़रूरत है तभी तो बंदा कोई बाहर खड़ा है ना अपनी फैमिली को छोड़ के। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा गौर किया करें और छोटा-छोटा सा इस तरह से भी काम कर लिया करें। बहुत प्यारे देखिए बच्चियों के लिए उनके पास भी बहुत छोटे-छोटे इयररिंग्स थे। अच्छा वो जो ऊपर टॉप पे दिखा रही थी ना वो बता रही थी कि वो मिट्टी के बने हुए थे। उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मिट्टी से बनी हुई थी। ज्वेलरी वो तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि मिट्टी से बनी हुई ज्वेलरी और स्पेशली झुमके, वो तो एक बहुत यूनिक सी चीज़ थी। चूड़ियाँ भी थी इनके पास शीशे की और बहुत सारी मालाएँ रखी हुई थी उनके पास। इवन शी वाज़ टेलिंग मी कि इनके पास कपड़े भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये स्टॉल थोड़ा छोटा था तो इसलिए उन्होंने कपड़े नहीं लेकर आई, लेकिन वो घर से कपड़ों का भी काम करती हैं। तो देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। इंशाल्लाह मैं भी आपसे आगे मिलती हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग के लिए, आप लोगों के लिए। कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ और इसके बाद और मज़े-मज़े के व्लॉग लाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई रेसिपी चाहिए स्पेशल तो मैं वो भी दिखा दूँगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन रेसिपीज़ भी माशाल्लाह बहुत जमा हो रही है मेरे पास। बैक टू बैक इंशाल्लाह व्लॉग आता रहेगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए हैं मेरे चैनल पे, और लाइक एंड शेयर कर दें, और कमेंट तो प्लीज़ एक बनता है, शेयर कर दिया करें यार वीडियो को प्लीज़। इससे कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड लगता है, शेयर कर दें या लाइक कर दें, और वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, बहुत मेहनत से बनती है, एडिटिंग करते हैं बैठ के। तो चलें ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आप इंजॉय करें व्लॉग को। एनी टाइम मुझे कॉल कर दो। आप बोलें अपना WhatsApp में। खुद ही से हाँ। नंबर, ऐसे बोलें। मेरा नंबर है 972-386-7793। अमीना सिकंदर। अमीना सिकंदर। हाँ। चलें जी, जिसने भी यहाँ Anytime. इनके पास जाना जा सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मुझे व्हाट्सएप में कॉल करना। इंशाल्लाह सही। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने उनका नंबर और नाम देख लिया और सुन लिया। प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने जो है पूछ लेती हूँ लोगों से, जो कंफर्टेबल होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि जी हम बताएंगे, और वो जो है अपना नंबर और नाम वगैरह बता देते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मेरे ज़रिए तक कोई एक ही बंदा उनके पास पहुंच जाए और उनका कोई ना कोई जो है ना सामान खरीद ले। बहरहाल मैं यहाँ पर इसलिए रुकी हूँ, यहाँ मुझे ये जानना है कि पाकिस्तान वाले प्लीज़ मुझे ये बताएं कि जो पेंटेड दुपट्टे चल रहे हैं ये वाले, इनके पाकिस्तान में क्या प्राइसेस हैं, और वो पीछे सितारों वाले भी लगे हुए हैं उनके भी प्राइसेस मुझे बताएं कि क्या इनके प्राइसेस हैं और ये कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि आई रियली लाइक इट, आई रियली लव इट, और मुझे ये चाहिए। और मैंने जब इनसे ये सूट पूछा और उसके साथ वो दुपट्टा लगाना चाहा, अभी आप आगे चल के देखिएगा, तो इन्होंने मुझे जो प्राइस बताए, ये था सूट इटसेल्फ, ये मैसूरी पे था, आई थिंक प्लेन सूट था, और इसके प्राइस थे ऑलमोस्ट $75 का। वो सूट दे रही थी सिर्फ शर्ट एंड ट्राउजर, और मैं ये वाला दुपट्टा इसके साथ लगा रही थी, और ये वाला दुपट्टा वो मुझे $75 का दे रही थी। तो सूट इटसेल्फ $75 एंड देन दुपट्टा $75। तो फिर भी उन्होंने काफ़ी मुझे कम भी करे थे, लेकिन मुझे अभी भी जो है ना, एक तो वो साइज़ मीडियम था, तो आई एम लाइक के ठीक है मैं देखूंगी अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो कि इनके प्राइसेस पाकिस्तान में क्या हैं और ये कहाँ से मिल सकते हैं, अगर मैं ऑनलाइन बाय करना चाहूँ या क्या। बहुत हसीन दुपट्टा था, बहुत खूबसूरत दुपट्टा था। मुझे ये जो है ना बस मैं बहुत दिनों से इसकी तलाश में हूँ और मुझे ये यहाँ आके मिला। हर मेले में मुझे ये चीज़ मिल भी नहीं रही है। ये बहुत आजकल इन है वैसे, और मैं यही देखने जा रही थी, लेकिन सिर्फ इन्हीं की जो है ना स्टॉल पे मुझे ये मिला। बहरहाल आप लोग अभी आगे और एंजॉय कीजिए, आप लोगों को दिखाने वाली मैं बहुत मजे के व्लॉग कि अमेरिका में ईद किस तरह से मनती है, ईद से पहले ईद किस तरह मनती है।
ये वाला स्टॉल भी एक बहुत ही कोई मजे का स्टॉल था भाई। ये देखें इस पे क्या क्या स्टिकर्स के ऊपर लिखा हुआ था, पता नहीं, दफा हो, अबे यार, एंड या लुक एट दैट, अबे यार। बट स्टिल मुझे जो है ना इनके एक बहुत मजे के जो है ना चीजें लग रही थी, वो ये थी कि लाइक अच्छे मजे के स्टिकर्स थे, दिल दिल पाकिस्तान, और अरबी में भी कुछ लिखे हुए थे, फारसी में भी थे कुछ, और चुप कर, ये देखें ये वाला भी स्टिकर बड़ा प्यारा था, चुप कर। आई डोंट नो, किसी को आप लोगों को सूट करता हो तो बताइएगा। और ये हमारा शेज़ान मैंगो जूस, एंड देन रूह अफ़ज़ा की बोतल, और आपने स्टार्टिंग में देखा वो कराची का स्टिकर मिला मुझे वहाँ पे। फिर इनके पास बहुत प्यारे से जो है ना वो ईद कार्ड भी थे, जो मुझे एक्चुअली, मैं ईद कार्ड देख के अट्रैक्ट हुई थी। मैंने जब ईद कार्ड देखे ना तो मैंने कहा अरे ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं और बहुत यूनिक से और डिफरेंट लग रहे हैं। तो मैं उनको ही देख के अट्रैक्ट हुई थी और मैं उनके स्टॉल पर गई। फिर मैं जब करीब पहुंची तो मैंने फिर ये डिफरेंट डिफरेंट और भी देखे। तो वो मुझे जो अरबी में या फारसी में लिखे हुए हैं उसके बारे में भी जो है ना वो बता रही थी, तो वो भी बड़े फनी फनी से थे। तो मैंने कहा अगर हम ले भी लेंगे और लगा लेंगे किसी को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। अच्छा जी, ये जो है ना बुक्स का स्टॉल था वहाँ पे बच्चों के लिए। यहाँ पर इस तरह से रमज़ान बुक्स वगैरह भी बहुत आती हैं कि आप बच्चों के साथ स्टोरी बुक्स पढ़ें, उनको बताएं कि रमज़ान क्या है, ईद क्या है, फास्टिंग क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अपने बच्चों को इस तरह, यहाँ बाहर के मुल्क रहने वाले इस तरह से इस चीज़ की तालीम देते हैं अपने बच्चों को। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। तो आप इस तरह से पाकिस्तान की तरह से जो है ना आसानी नहीं है हम लोगों को, हमें बहुत चीज़ें देखनी करनी पड़ती हैं अपने बच्चों के लिए। तो चलें जनाब, ये भी बहुत प्यारा सा बैग रखा हुआ था वहाँ। फिलहाल तो मैं आप लोगों से यहाँ से लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो इससे आसानी ये होगी कि मेरा व्लॉग कभी मिस नहीं करेंगे। और नेक्स्ट कमिंग अप जो व्लॉग है ना उसकी ऑलरेडी मैंने अभी तैयारी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होने वाली हूँ। ये सब कुछ हैंडमेड है। चलें जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।